आज पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन माने क्या? जब किसी एक ही परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ करके किसी विद्युत स्रोत की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो इस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। लिख लीजिए, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ संयोजित कर किसी विद्युत स्रोत की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ने की इस विधि को परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ने की इस विधि को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ठीक है। किसी भी परिपथ में एक साथ दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध को जोड़ करके किसी विद्युत स्रोत की सहायता से उनसे विद्युत धारा प्रवाहित कराए जाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ये दो प्रकार से किया जा सकता है। लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज। किसी परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। पहला, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में संधारित्र को कैसे जोड़ते थे? पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, उसी तरह से संधारित्र के जगह प्रतिरोध बोल देना है, बस काम खत्म। लिख लीजिए, पता है आप लोगों को। जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कॉमा दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से
तथा इसी प्रकार दिए गए सभी संधारित्रों को प्रतिरोधों को दिए गए सभी प्रतिरोधों को एक दूसरे से संयोजित कर पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एक दूसरे से संयोजित कर पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच किसी विद्युत स्रोत को संयोजित कर इनसे विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। इनसे कहाँ छूट गई? अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच किसी विद्युत स्रोत को संयोजित कर विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। तो परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ने की इस विधि को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। क्या होता है? श्रेणी में क्या बढ़ता है, क्या नहीं बढ़ता है? विभवांतर बढ़ता है, धारा नहीं बढ़ती है। लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान समान होता है, जबकि विभवांतर बढ़ जाता है। संधारित्र में हम लोग आवेश कहते थे कि समान रहता है, इसमें अब धारा कहेंगे, है ना, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती थी, स्थिर विद्युत पढ़ते थे ना हम लोग, तो आवेश फ्लो होता था। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा हम लोगों ने बाद में सीखा अगले चैप्टर में। तो धारा का जिक्र पहले चैप्टर में था नहीं, इसलिए आवेश का प्रवाह कहते थे। ठीक है। और वैसे भी धारिता का जो फार्मूला होता है उसमें धारा कहीं होती नहीं है, C = Q/V होता है। तो आवेश से ही हम लोग निकालते थे कि धारिता उसकी कितनी होगी। अब प्रतिरोध किसी परिपथ में दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो कुल परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसके लिए तो फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो लिख दीजिए श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ये 3 प्रतिरोध हो गए, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, विभवांतर के किसी विद्युत स्रोत के साथ। इनका प्रतिरोध R1, R2 और R2। विद्युत स्रोत से I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ये I एम्पीयर R1 को भी क्रॉस करेगी, R2 को भी क्रॉस करेगी, R3 को भी क्रॉस करेगी
और फिर बाहर आ करके बैटरी में चली जाएगी। मतलब सबसे प्रवाहित होने वाली धारा का प्राबल्य हमेशा समान होगा, लेकिन हर एक प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। इसका विभवांतर भी है तो ये 3 भाग में बंट जाएगा। किसी को V1 मिलेगा, किसी को V2 मिलेगा, किसी को V3 मिलेगा। अब जो बंटता है उसी का मान निकालते हैं हम लोग। तो V1, V2, V3 का मान निकाल देंगे, ओम का नियम अप्लाई करेंगे, सूत्र हमारे हाथ में रहेगा। बना लीजिए फिर ना बनाओ। कल कहाँ गई थी? कल भी मेला गई थी। लोगों ने कुछ बताया ही नहीं। खेत पटान गए ये भी जरूरी है। सब लोग गेहूँ काट रहा है, तुम खेत पटा रही हो। वही तो कहे कि भाई गेहूँ कटने के पहले तो खेत पटाया नहीं जाता, गेहूँ गिर जाएगा, मिट्टी मुलायम हो जाएगी, नहीं गिर जाएगा। तुम नहीं जानते हो खेती होती। नाम सुनो पटाओ। अगल बगल कितना खेत है, अभी चले जाओ, देखो सीखना चाहिए। अच्छा 2 खेत है। हो गया। लिखिए, माना R1, R2 एवं R3 परिमाण के R1, R2 एवं R3 परिमाण के 3 प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में भी विभवांतर के विद्युत स्रोत के साथ एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। काम करने से कहीं बेइज्जती होती है? काम करना तो बहुत महान काम है, वो भी खेत का काम। भोजन उसी से चलना है। नहीं तो भोजन पर आफत आ जाएगा तो चाहे एसी में सो, नींद नहीं आएगी, भूख लगी रहेगी, है ना। तो खेती का काम बहुत विचित्र काम है। उसको सही समय पर एकदम करना है। 2 दिन लेट हो जाए तो पता ना पूरी खेती बर्बाद हो जाए। जब उसको पानी चाहिए तब चाहिए, जब उसको दवा चाहिए तो चाहिए, जब उसको काटना है तो बस काटना है। 2 दिन का समय है, उसी में काट लो, नहीं तो अभी ओलावृष्टि हो जाएगी, सारा गेहूँ आ जाएगा नीचे, घर में नहीं पहुँचेगा, है ना। संयोजित है। पैराग्राफ चेंज। हम जानते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समान होती है, किंतु विभवांतर बढ़ जाता है। अतः यदि परिपथ से प्रवाहित धारा का मान I एवं प्रत्येक प्रतिरोध के
दोनों सिरों के बीच का विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 हो। दिव्यांशी की मात्रा बहुत गलत हो रही है, दो चार जगह हमने सुधार दिया है, बाकी इसलिए उसमें लाल लगा दिया है कि आपका ध्यान रहेगा कि मात्रा पर ध्यान रखना है ना। तो बाकी सब बहुत अच्छा है, मात्रा में गलत हो रहा है, बहुत बड़ी कमी है ना, इसको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। कॉपी इसीलिए तो चेक किया जाता है, पता चले कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कमी कहाँ हो रही है, उसको सुधारने समय रहते। आप लोगों का ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आप लोग मात्रक लिखना भूल जाते हैं। मात्रक जरूर लिखना है, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना है तो आंसर में मात्रक भूल जाइएगा, नंबर उसी में चला जाएगा कुछ ना कुछ। छोटी छोटी बातें होती हैं, उसको याद रखना पड़ता है, उसमें नंबर कम हो जाते हैं, फिर हम लोग कहते हैं बिल्कुल सही किया है, नंबर कहाँ घट गए, है ना। प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 हो। तो हम ओम के नियम से हम जानते हैं कि, तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि परिपथ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर परिपथ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर IR इक्वेशन 1। R क्या है? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध। नीचे लिख दीजिए, R1 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, R1 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V1 बराबर IR1। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। R2 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V2 बराबर IR2। कई लोगों ने बहुत सारे फिगर छोड़ दिए हैं, उसको कंप्लीट कर लीजिए, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा, है ना। एवं R3 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V3 इज इक्वल टू IR3 इक्वेशन 4, है ना। ये भी हम जानते हैं कि ये V1, V2, V3 तीन विभवांतर कहाँ से आया भाई? तो यही भी तीन भाग में बट गया। यही भी जब तीन भाग में बट गया तो फिर इसको तीनों को जोड़ करके भी प्राप्त किया जा सकता है। तो नीचे लिख दीजिए, पुनः हम जानते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, एकदम संधारित्र वाले की तरह ही है। इक्वेशन नंबर 5 समीकरण 1, 2, 3, 4 से, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से V1, V2 एवं V3 का मान 5 में रखने पर V1, V2 एवं V3 का मान 5 में रखने पर क्या हो जाएगा? तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कैंसिल हो जाएगा ना। एवं क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। ये बन जाएगा श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान। मतलब जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के परिमाण के योग के बराबर होता है। लिख लीजिए, उपरोक्त समीकरण से हम पाते हैं कि
उपरोक्त समीकरण से हम पाते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। समानांतर भी लिख लीजिए, तब न्यूमेरिकल लगाएंगे कहीं बार, दोनों जब हो जाएगा तब। दूसरा समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन। कुछ इसमें पूछना तो नहीं है किसी को? संधारित्र समझ में आ गया है तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संधारित्रों का नहीं, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन। संधारित्र पढ़ते दिमाग में संधारित्र घुस जाता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा इनका दूसरा सिरा अलग से एक साथ संयोजित हों, माने अलग अलग पॉइंट पर अलग से एक साथ संयोजित हों तथा इन दोनों सिरों के बीच किसी विद्युत स्रोत को संयोजित कर इनसे विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। क्या बटेगा इसमें? धारा बटेगी, विभवांतर समान रहेगा। लिख दीजिए, प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान समान होता है, जबकि धारा बट जाती है। जबकि धारा क्या हो जाती है? अलग अलग रूट मिलेगा, हर रूट से कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तुम भूल काहे जाते हो? स्कूल में पूछते हैं आप लोगों को अल्फा पर कितना आवेश होता है, नहीं आता? बताया था जैसे स्वर्ण पत्र। हाँ, बताया था तब रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग जब बताए थे, अल्फा कणों से प्रहार कराया जाता है, तो उसमें बताया था। भूलिए नहीं, एक बार कोई चीज़ पढ़ लीजिए तो अब जीवन में जब तक पढ़िएगा तब तक इन सब से पीछा नहीं छूटेगा।
इसलिए जब तक पढ़िए तब तक अब जो जो पढ़िए याद रखिए। ऐसा नहीं है कि अब बेकार है, इतिहास नहीं है, बार बार कहते हैं। सबका एक दूसरे से कनेक्शन है ना। इसलिए पढ़ना है तो भूलना नहीं है। अब बताओ, मान लीजिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिए, ख़त्म कर दिए और अल्फा का काम नहीं पढ़ा इसमें, अब पेपर में आ जाता यही सवाल, तो वो सवाल तो जाता, क्योंकि अल्फा पर आवेश कितना होता है यही नहीं याद था। इतने काम के लिए चला जाता केवल, बाकी फार्मूला वगैरह सब कुछ आपको याद था। F बराबर क्या होता है, EQ होता है, लेकिन अब Q होगा कितना पता नहीं। ये भी बताया था कि एक अल्फा कण को क्या कहते हैं, हीलियम का नाभिक कहा जाता है ना। एक क्यों क्या जाता है, तो एक अल्फा में भी क्या होता है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, और एक हीलियम के नाभिक में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसीलिए अल्फा कण को हीलियम का न्यूक्लियस भी कहा जाता है। चाहे जैसे हो याद रखें, मेमोरी तगड़ी रखिए, बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग बस वहीं पे। एक एक नंबर का क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो खाली 5 नंबर सही करके आप नंबर अच्छे नहीं कर सकते। 1 नंबर से 5 नंबर तक सब तैयार होना चाहिए, है ना। तो भारी काम है नहीं, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि अभी तो आगे कई बार पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ा था। फिर उसके बाद ये भी तो एक बार 11th में बताया था कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा निकलेगा तो क्या होगा, एक बीटा निकलेगा तो संभारिक समस्थानिक सम न्यूट्रॉनिक जब बता रहे थे, भूलना नहीं है। अच्छा, एक बीटा पर कितना आवेश होता है, मान लो बीटा कण रहता वहाँ पे, तो क्या होता, एक बीटा पर कितना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। एक बीटा कण पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक अल्फा पर 2 प्रोटॉन के बराबर धन आवेश होता है, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता, उसका द्रव्यमान भी नहीं होता। प्रकाश की किरण की तरह है गामा किरण, ठीक है ना। प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में टॉपिक डाल दीजिए, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। समानांतर प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कौन कौन आप में से हैं जो खुद निकाल सकते हैं? निकाल नहीं है, बड़ी चीज है ये तो बहुत सरल है, निकाल हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। उसके बाद जैसे ये पढ़ा है संधारित्र का, वैसे ही निकलेगा। रफ है ना, निकालो। इसमें क्या निकालेंगे, I1 I2 I3 निकालेंगे। फिगर पहले बना लीजिए। फिगर तो बना लिया। हाँ, तो शुरू करो। कंस्ट्रक्शन में दिक्कत होगी तो हम दिखा देंगे कंस्ट्रक्शन, ट्राई कीजिए खुद से। हिंदी बाद में लिखता हूँ। हाँ, बाद में लिख देना। जैसे कंस्ट्रक्शन उसका लिखा है वैसे इसका लिखना है। नहीं, संधारित्र के जगह प्रतिरोध लिख देना है, आवेश के जगह धारा लिख देना है, बस। यहाँ से धारा I निकलेगी, ये धारा यहाँ तक आएगी, इस पॉइंट तक। यहाँ से 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। R1 से I1 जाएगी, R2 से I2 जाएगी, R3 से I3 जाएगी। I1 R1 को क्रॉस करके यहाँ पहुँचेगा, I2 R2 को क्रॉस करके यहाँ पहुँचेगा, I3 R3 को क्रॉस करके यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पर तीनों मिल करके हो जाएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I, और यही I3 वापस। अब ओम के नियम से क्या होता है, V = IR, तो I बराबर क्या होगा, V/R। ये निकालना है। निकाल दिया।
निकल आ गया। हो गया 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2 आर निकाल दो, एक स्टेप और बढ़ा दो। आर बराबर कितना होगा, पहले एलसीएम लेके निकालो। R1 R2 LCM मतलब R2 R3 R3 R1। तो इसके बाद ये R1 कैंसिल हो जाएगा तो R2 प्लस R3 प्लस एलसीएम तो R1 R2 R3 हो जाएगा ना, LCM एलसीएम R1 R2 R3 हो जाएगा। इसके बाद ये तो बचेगा R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R3 R1 फिर से इसके बाद इधर बचेगा R1 R2। बस अब उसको उल्टा कर देंगे, आर बराबर निकालना है हम, ये तो 1/r बराबर हो गया। इसको इसे थोड़ा घुमा दें। हाँ R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 R2। हाँ ये हुआ समतुल्य प्रतिरोध। गर्मी खूब हो रही है। कौन सा 10-3 कर देते कोचिंग 3 कर देते कर दें, आओ खाना नहीं खिला रही है क्या? खाना नहीं खिला रही उन सबको। 3 बजे क्या है तो कुछ ना ये टेंशन है, घर जाए फिर सो जाए तो सो गए और जगह तो जग रहे हैं, दिक्कत हो रही है। दिमाग पक्का रहेगा स्कूल में का 5 घंटा का 1 घंटा का कोचिंग यही होता है। वो सुकून है घर को 12:30 में छुट्टी हो रही है। 12:40 छुट्टी को टाइम निश्चित नहीं है। आए थे आनंद सर आज नहीं आए। अपना 15 महीना 15 में पढ़ाइए 15 में इसको। माने 12:30 पौने 1 बजे छुट्टी हो रही है, 1 बजे ही मान के चलिए। कोचिंग आपका 1 से 2 होगा इंग्लिश का। सब लोग कहें तो कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। कह दें इतने हैं, सब लोग दोस्ते हैं तो कहीं देंगे। दूसरे ग्रुप का कोई होता तो अड़ंगा लगाता। बिना सर जी 2 बजे बहुत धूप होता है। चलो आ जाओ 2 बजे आ जाओ। इसका मतलब है खाना स्नेहा नहीं खिला रही। वो बड़ा वाला टिफिन में लेके आया करो स्कूल में, 3-4 खाने वाला होता है। हाँ नज़दीक घर है तो कुछ ना कुछ तो भाई आपको यार नज़दीक में है ना, तो नज़दीक जिसका घर है इतना तो भाई सहयोग करेगा ही। पानी तो यहीं पी लेना, गर्म हो गया सवेरे तो तो नल भी है बाथरूम में, गर्म पानी है तो। हो गया सबका हो गया। कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा खुद से, तब आज रंगे R1 R2 एवं R3 परिमाण के 3 प्रतिरोध। बैठ जाइए। किसी विद्युत परिपथ में भी विभवांतर के विद्युत स्रोत के साथ एक दूसरे से समानांतर क्रम संयोजित है। ठीक है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या लिखा है, धारा का मान बढ़ जाता है जबकि विभवांतर समान रहता है। परिपथ
सर जी कल तो कोई तीन में रखो। यहाँ लिखेंगे परिपथ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी हो एवं प्रवाहित धारा का मान I1 I2। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये लास्ट में जो लिखा है एवं लड़की, लास्ट में जो लिखा है परिपथ से प्रवाहित धारा का मान क्रमशः I1 I2 I3 हो, ये गलत है ना। यहाँ परिपथ के जगह पर लिख देंगे प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्रमशः I1 I2 I3। परिपथ से तो I प्रवाहित हो रहा है, बाकी